हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आज से एक हफ्ते के भीतर मेरी 3 वीडियो आएंगी जो बेस्ड होंगी Q&A पर, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर पर। कभी भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि रेगुलरली आए ही तीनों वीडियो। तो ये मेरी जो 3 वीडियो है, इसमें आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, अर्थात ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में कमेंट जो आएंगे, उस कमेंट के हिसाब से जिसका कुछ भी समस्या होगी, उस समस्या को देखते हुए मैं उनकी राय दूंगा और उनके जवाब दूंगा क्या करना चाहिए। तो चाहे मेडिकल से संबंधित, चाहे किसी नई भर्ती से संबंधित, चाहे जेल बॉर्डर, चाहे जिससे भी आपके सवाल हों, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये एक सुनहरा मौका है जो मैं आप सबको दिया हूँ। जनरली क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो रिप्लाई नहीं कर मिलता, इसलिए मैं ये सेक्शन लाया हूँ कि कोई भी कमेंट्स आप करेंगे जो क्वेश्चन लायक रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं आपको उसे वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, आज जो सवाल लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और इसमें जो हैं खासकर 49,500 के मेडिकल से संबंधित सारे सवाल हैं, 1-2 सवाल एक्स्ट्रा को छोड़कर। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मेडिकल से संबंधित आप सबको पता है कि जुलाई में होने के मैक्सिमम चांस है। मैक्सिमम क्या, एक हिसाब से कंफर्म मान के चल सकते हैं, जिस हिसाब से स्थिति चल रही है उस हिसाब से। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि अदर स्टेट वो कैंडिडेट कह रहे हैं कि अगर मेडिकल होगा तो हम आएंगे कैसे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सब ने देखा होगा कि अनलॉक्ड 1 चल रहा है, अनलॉक फर्स्ट जो है वो चल रहा है, जो कि केंद्र की एक गाइडलाइन है। और अनलॉक फर्स्ट में ये स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति इस देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है, कोई रेख नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। तो गाइडलाइन फर्स्ट में ये चीज़ें बोल दी गई हैं। तो चाहे जो भी हो, चाहे बिहार का हो, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो उत्तर प्रदेश में चयनित होते हैं, यहाँ के राजस्थान के ज़्यादा, मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा, बाकी ऐसे थोड़े हर जगह से स्टूडेंट चयनित होते हैं। तो उनका जो डाउट था वो कंफर्म कर दिया हूँ कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, तो मेडिकल में आपके लिए कोई बाधा नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिया हूँ मैं, वो लिया हूँ सिविल या पीएससी। ये इस बात की लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है कि पहले सिविल जाएंगे या पीएससी। तो भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो आपके ऊपर इतना जो है दबाव था कि 1 साल तक कुछ होगा नहीं, ये प्रेशर धीरे धीरे ख़त्म हो गया कि नहीं होगा, सब कुछ होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों ने बता भी दिया था कि 1 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने आपका हौसला बनाए रखा था और बोला था परेशान मत होइए, सब कुछ होगा। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि पहले सिविल जाएँ या पीएससी, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा। तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई अफसर जो है आके आधिकारिक बयान दिए हैं कि पहले पीएससी जाएंगे। मैं कहता हूं कि चाहे पीएससी जाए चाहे सिविल जाए तो सही। इसमें ये जो संभावना बन रही है, सबसे डेंजर संभावना ये बन रही है कि मतलब कि एक दिक्कत के हिसाब से कह सकते हैं कि ये 3 पार्ट, यानी कि सिविल के सुनने का आ रहा है कि फर्स्ट बेंच जाएगी और सेकंड बेंच जाएगी और पीएससी की 1 बेंच जाएगी, यानी कि टोटल 3 बेंचों में आपका मेडिकल होना है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी होना है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये कहना संभव नहीं होगा और ये कहना मूर्खता भी होगी कि पहले पीएससी वाले जाएंगे या पहले सिविल वाले जाएंगे। जिस हिसाब से अब तक भर्तियां हुई हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक कि सबसे पहले सिविल वाले जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन लिया हूं उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, गर्ल्स की। इसमें सबसे गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये पूछ रही हैं कि सर गर्ल्स किस में जाएंगे। बहुत देखा हूं मैं, कमेंट बहुत ज़्यादा, उनका खासकर कोई कमेंट रिप्लाई भी नहीं करता। मैं खुद ही इग्नोर कर देता हूं क्योंकि 1-2 ही कमेंट आता है। लेकिन आज बता रहा हूँ, गर्ल्स जो हैं ये इसकी संपूर्ण यानी कि मैक्सिमम संभावना है कि गर्ल्स, सारी गर्ल्स, चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की, चाहे जिसकी हो, वो सब के सब एक साथ जाएंगी। एक साथ सब, ऐसा नहीं कि ओबीसी जनरल अलग अलग कैटेगरी करके जाएंगे, नहीं, सब एक साथ जाने की संभावना है। इसी तरह से होम गार्ड्स हो गए और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन हो गए और इसी तरह से अगर क्या नाम उसको बोलते हैं, 1-2 और जो पोस्टें होती हैं, वो सारे के सारे जो मतलब कि स्पेशल रूप से आते हैं। आप सब समझ, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हो
ये सारे के सारे जो होते हैं स्टूडेंट, ये सब एक साथ जाने वाले हैं, एक बैच में जाने वाले हैं। इनको अलग अलग हर बैच में नहीं बुलाया जाएगा। तो गर्ल्स बिल्कुल परेशान ना हो, एक बैच में जाएंगी, क्योंकि सारी गर्ल्स इसमें हैं जो हैं वो सब सिविल में हैं, पीएससी में गर्ल्स नहीं है। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारी जो लड़कियां हैं वो एक साथ जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट बेंच में भेजा जाएगा इनको, सेकेंड बेंच में। अब बेंच या बैच बोलूँ दोनों एक ही बात है, ठीक है, उसमें इसमें जो तर्क मत निकालिएगा। तो गर्ल्स जो हैं मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट बेंच में जाने की संभावना है। आई बात समझ में? फिलहाल नोटिस आने पर कंफर्म होगा वो क्या करेंगी, लेकिन जाएंगे सब एक साथ, इतना तो कंफर्म बता दे रहा हूँ, जाएंगी एक साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं और उसका जवाब देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है कि मेडिकल कैसे होता है, नॉर्मल या हार्ड? तो मैं आप सबको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल एकदम इजी होता है, एकदम इजी होता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल कोई बीमारी ना हो तो इंटरनल बीमारी पता ही नहीं चलती उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में। आई बात समझ में? तो आप लोग मेडिकल से संबंधित अगर कोई कमेंट्स चाहते हैं तो बिल्कुल, सवाल के जवाब चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दिया कि मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, मेडिकल के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग में रनिंग कितना होता है। आप लोगों ने भाई दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग में मेहनत करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे जहां तक जानकारी है, जो 41,520 में हमारे संबंधित सेलेक्ट हुए थे सिविल में, उनका ये कहना था, मैं तो गया ना ट्रेनिंग सेंटर पे कि सब कुछ डिटेल पता कराऊंगा, लेकिन जो वो कह रहे थे उस हिसाब से उन्होंने ये दिया था कि जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, नए कैंडिडेट के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। इतना मेहनत करवाते हैं यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट छोड़ के चले जाते हैं, जिनका सिलेक्शन 2 जगहों पे हुआ रहता है वो छोड़ के चले जाते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं फर्स्ट 3 मंथ। उसके बाद जब जान जाते हैं कि नहीं लड़के अब योग्य हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में काम कर सकते हैं, अब नहीं भागे हैं तो आगे नहीं भागेंगे, तो इसके बाद क्या होता है, लास्ट जो 3 मंथ होता है वो एकदम नॉर्मल कर देते हैं। उन्होंने यही बताया था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो चयनित अभ्यर्थी मेडिकल ट्रेनिंग कर चुका है और इस वक्त जो है बनारस में जो आपका मंदिर है बहुत फेमस, काशी करके है, बहुत फेमस मंदिर है शंकर जी का, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है अंदर में, मंदिर के अंदर में, ठीक है। और हाँ, तो मेडिकल जो होगा, मतलब कि ट्रेनिंग जो होगी आपकी 3 महीने की वो हार्ड होगी और लास्ट की जो 3 महीने होंगी वो बहुत ही ईजी होगी। ये बात आपके समझ में अच्छे से आ गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, एक लिस्ट दिखाई थी आपको, उस लिस्ट में 2-3 स्टूडेंट के कुछ सवाल थे। देखिए पहले लिस्ट दिखा देते हैं। ये लिस्ट हमने बताया था कि सरकार जो कह रही है 1,37,000 पोस्टें हमने भर दिया है यहाँ पे, इस चीज़ को लेकर के 2 सवाल किसी स्टूडेंट ने पूछे थे। तो जो 2 सवाल पूछे थे, सबसे पहला सवाल उसमें ये था कि 49,000, मतलब कि इस लिस्ट में, इस जो लिस्ट आई है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, इस लिस्ट में क्या 49,568 की वैकेंसी इंक्लूड है? तो जी हाँ, 1,37,000 में 49,568 वाली वैकेंसी इंक्लूड है। उसमें आप देखेंगे कि जो लिखा गया आरक्षी नागरिक पुलिस, वो 88,000 करके कुछ है। तो ये समझ में नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट कि ये 88,000 है कैसे। मैं बता रहा हूँ, ये जो है आपका अलग अलग कर दिया गया है, मतलब कि 41,520 और 49,568 और एक जो 15 में आई थी वैकेंसी लगभग 34,000 के आसपास थी। तो ये सारी तीनों भर्तियों की जो सिविल कैंडिडेट थे उनको एक साथ कर दिया गया, पीएससी वालों को एक साथ, ये सारी मतलब अलग अलग ना दे करके अलग अलग वैकेंसी के नाम से सबको एक साथ इंक्लूड करके वो दिया गया है। तो 49,568 जो है वो 1,37,000 में इंक्लूड है, उसमें है, ठीक। ये आपका सवाल हो गया। और दूसरा जो एक छात्र थे उन्होंने पूछा था, हाँ 2015 आल्सो इंक्लूड, वो चीज़ हमने आपको जवाब दे दिया पहले ही सवाल में कि 2015 की जो भर्ती आई थी वो भी इस 1,37,000 वाले लिस्ट में इंक्लूड हैं, वो भी अलग नहीं है। और इस भर्ती को योगी जी ने अपनी भर्ती मान लिया था, अपनी भर्ती इसको मान के वो चल रहे हैं। ये एक छात्रों के साथ एक हिसाब से कह सकते हैं उदास करने वाली एक खबर है, जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन 2015 की वैकेंसी योगी जी अपनी वैकेंसी मान रहे हैं। ये सारी डिटेल हो गई फ्रेंड्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
3 दिन का जो Q&A चल रहा है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूँगा, वीडियो के माध्यम से करूँगा। साथियों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।